बात। कितना झूठ बोल रहे तो मेरे हो गए पूरे। मैं कह रहा था इनने मैं झूठ नहीं बोला। मेरे लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ। मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन कल दिखाया था, लेकिन इवनिंग का भी नहीं दिखाया है क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं। इन सब कामों में ना मतलब थोड़ा लेट हो जाता है, तो मैं इवनिंग रूटीन आपको फिर कभी दिखाऊंगी। आज मुझे निकालनी है लड्डू गोपाल जी की सारी सर्दियों की ड्रेस। बच्चों के कुछ कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, लेकिन अभी मतलब गर्मी पूरी तरीके से गई नहीं है और पंखे अभी भी चल रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा ठंड आई नहीं है। लेकिन अपने लड्डू गोपाल की ड्रेस में निकाल रही हूँ क्योंकि मीठी मीठी ठंड होने लग गई। और मतलब मॉर्निंग में तो थोड़ी ज़्यादा ही ठंड होती है और शाम के टाइम होती है, मतलब दोपहर में तो गर्मी ही रहती है। और इसीलिए मैं निकाल रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी की सारी ड्रेस, क्योंकि मुझे उनको कल धोना भी है, तो इसलिए मैं आज निकाल के रख दूँगी, कल उनको वॉश करूँगी। और फिर देव उठनी एकादशी भी आ रही है, तो उसकी तैयारियाँ भी करनी है। उसके लिए मुझे मतलब तुलसी माता का लहंगा भी बनाना है, तो वो भी देखती हूँ मैं आज बनाऊँ या कल बनाऊँ, लेकिन बहुत जल्दी बनाना पड़ेगा। और अभी तो फिलहाल मैं लड्डू गोपाल जी की सर्दियों की ड्रेस निकाल रही हूँ। और मेरी एक ड्रेस तो अधूरी बची हुई है, जो मैंने पिछले साल स्टार्ट की थी। वो मैंने शायद, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने अधूरी छोड़ दी थी, और वो अभी तक रखी है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं अपने लड्डू की ड्रेस दिखा देती हूँ आपको सर्दियों की। ये सारी ड्रेस शायद मैंने पिछले साल भी दिखाई हो, कुछ एक नई भी जुड़ी है इनके अंदर। और ये सारी मैंने खुद ही बना रखी है अपने लड्डू के लिए। और एक ये सारी ड्रेस ना मैंने खुद बनाई थी और मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ऊनी ड्रेस जो मिलती है ना यहाँ पे, वो थोड़ी कैसी बताऊँ, मतलब कम पसंद आती है। अच्छी होती है लेकिन पसंद कम आती है। कौन है बाहर? ये सियासी है। नहीं बेटा, ये सियासी बाजार गई है। काव्या, गेट की ना बाहर से कुंडी लगा देना बिट्टू। तो ये वाली ड्रेस, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। और ये मेरे लड्डू की रजाई है जो मैंने बनाई थी। और ये जैकेट है, ये मैंने नहीं बनाया था, ये शायद आया था मेरे लड्डू का। शायद एक बड़ी दीदी है, मेरी जेठानी लगती है, उन्होंने बनाया था, उन्होंने दिया था। और बाकी सारी ड्रेस मैंने खुद ही बना रखी है अपने गोलू मोलू की। ये मॉल की ड्रेस है, ये मैंने नहीं बनाई थी, ये मार्केट वाली ड्रेस है। और ये भी मार्केट की ड्रेस है। देखो मार्केट में ना यहाँ पे ऐसी ड्रेस मिलती है इस टाइप की, मतलब इनका ये पता नहीं होता किधर। और ये थोड़ी खुली खुली भी होती है, तो इनमें से हवा पास होती है। और जो मेरी बनाई हुई ड्रेस है ना, इनमें कहीं से भी हवा जाने का कोई काम नहीं है, तो ठंड लगने का तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं होगा। तो बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे डिजाइन मैंने बना रखे अपने लड्डू के लिए। और ये पोचू है, ये पोचू बना रखा है। एक ये वाली ड्रेस, ये भी मैंने बनाई थी। और ये मैंने ना एक छोटे लड्डू की बनाई थी, लेकिन एक तो मम्मी के पास है शायद 0 साइज वाले लड्डू की, तो ये मैं उनको दे दूंगी, क्योंकि ये मेरे लड्डू के तो आएगी नहीं। बहुत ही छोटी सी प्यारी सी ड्रेस है, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। तो ये मैं दे दूंगी, जब कोई छोटे लड्डू होंगे ना उनको दे दूंगी। और इस वाली ड्रेस के साथ ये ऊपर की जैकेट बनाई थी, इस वाली ड्रेस के साथ बहुत प्यारी लगती है ये। और ये उनकी गरम पट्टी बनाई थी, मतलब गले में डालने के लिए ये पट्टी बनाई थी। और एक ये पोचू, ये भी मैंने खुद ही बनाया था, कितना प्यारा लग रहा है ना पोचू। और बस हाँ, एक ये सेट बनाया था मैंने छोटू सा अपने लड्डू के लिए, जैकेट वाला जो सेट होता है ना, ये जैकेट बनाई थी। और ये निक्कर बनाई थी उनकी। मेरे लड्डू है 4 नंबर के, तो उनके बहुत अच्छे से आ जाती है ये। बस अब ये कैप बची है, 2-3 ड्रेस की कैप तो यहीं पे है, 2-3 की पता नहीं कहाँ रखी है, तो वो सब भी मैं निकालूंगी। तो ये सारी ड्रेस जो मैंने मेरे लड्डू के लिए बना रखी है, और अभी मैं इनको निकालूंगी, फिर इनको वॉश करूंगी अच्छे से, और तब पहननी स्टार्ट करूंगी, जब थोड़ी पहनानी शुरू करूंगी, जब थोड़ी सर्दियाँ और बढ़ जाएंगी।
तो बहुत सारी ड्रेस है। और हाँ, अभी मैं घर गई थी तब ड्रेस लेके भी आई थी नई 2। एक तो अभी पहना रखी है, वो सर्दियों की नहीं है। जो सर्दियों की है वो मैंने अभी उठा के रख रखी है। मैं आपको एक बार वो भी दिखा देती हूँ। ये ड्रेस ना मम्मी ने भिजवाई, मतलब मैं भाई दूज पे गई थी ना, तब लड्डू की ड्रेस लेके आई थी मम्मी। तो ये वाली ड्रेस, ये कैप है उनकी। कैप हालांकि मुझे काफ़ी बड़ी लग रही है, पर सर्दियों में ना बाल पहना के तो पहना देंगे ना तो अच्छी आएगी। और ये देखो, ये भी अच्छी लग रही है ड्रेस, बहुत प्यारी ड्रेस लग रही है। और ये शायद मैं देवउठनी एकादशी पे पहना दूँ, क्योंकि उस दिन अभी धीरे धीरे ठंड बढ़ी रही है, तो इतने तो हो ही जाएगी ठंड। कितनी अच्छी लग रही है ना ड्रेस, तो ये वाली मैं उस दिन पहना दूँगी। तो बस ये सारी ड्रेस थी। और हाँ, एक ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने, जुकाम हो रहा है यार, ऐसे मत करना, सूसू करती रहती है, हो रहा है मेरे जुकाम। तो ये ड्रेस ना मैंने बनानी शुरू की थी, और देखो ऊन वगैरह ना सारी ऐसे कैसे रख रखी है मैंने। और क्रोशिया कहाँ गई, क्रोशिया से बना रही थी मैं, इससे बना रही थी, और बाकी ऊन वगैरह मेरे पास रखी है। तो देखो ये ड्रेस मैंने बनानी शुरू की थी, और बाकी इतनी तो बन गई थी, मतलब 2-3 लाइनें और बनेंगी। ऐसी लाइनें मैं 1-2-3 और बनेंगी, 2-3 तो नहीं, ज़्यादा ही बनने वाली है शायद। 1 3 4 5 6 7 8 या 9 लाइन और बननी है अभी इसमें। और फिर इनको आपस में सिलना है, इनको ऐसे करके सिलाई हो जाएगी, ऐसे करके। तो बहुत अच्छी ड्रेस लगने वाली है ये वाली भी। तो मैंने अधूरे छोड़ दी थी, लेकिन इस साल मैं इसको पूरा कर दूंगी, और जब पूरा करूंगी तो आपको दिखाऊंगी भी। बहुत प्यारी ड्रेस बन के रेडी होगी। और 1-2 ड्रेस अगर मुझे बनानी होगी तो मैं बना लूँगी। बस आज तो इतना ही। अभी तो मुझे तुलसी जी के लिए एक ड्रेस बनानी है, तुलसी माता के लिए, क्योंकि देवउठनी एकादशी पे मैं उनको एक लहंगा बनाऊंगी, उनकी चुनरी बनाऊंगी, वो सब। तो वो देखती हूँ कब बनेगा। तो ये सारी ड्रेस मैंने अपने लड्डू के लिए निकाल रखी है, मतलब निकाली है। और अभी मैं फ़िलहाल तो इनको उठा के रख दूँगी, और कल इनको सबको वॉश करके रखूँगी, फिर पहनाऊँगी। तो बहुत सारी अभी इनकी कैप भी ढूंढनी है मुझे, कहाँ रख रखी है, शायद अलमारी में। ये मैंने दूसरी अलमारी से निकाल के और तब दिखाई है। तो वो सब भी मैं आपको पहनाऊँगी, तब दिखाऊँगी। तो कितनी प्यारी प्यारी ड्रेस है, वो प्यारी सुंदर ड्रेस है सारी। और छोटी ड्रेस शायद एक और बना रखी है, वो भी देखूंगी मैंने कहाँ रख रखी है। ऐसी ड्रेसें बहुत अच्छी लगती हैं, कंफर्टेबल होती है, लड्डू आराम से पहन भी लेते हैं, और ना बांधने का सिस्टम होता है ना ही कुछ और। सबसे अच्छे होते हैं पोंचू, इनमें ना तो ठंड लगती है ना ही कुछ और। ये देखो कैप बना रखी है, 2-3 कैप तो है, लेकिन ग्रीन वाली की कैप मुझे नहीं मिली, वो मैं देखूंगी कहाँ रखी है। तो अभी तो फिलहाल मैं इन सबको उठा के रख दूंगी, और कल इन सबको वॉश करूंगी, क्योंकि आज तो मैंने कपड़े वगैरह धो दिए। अभी मैं लेकर भी नहीं आई हूँ, ऊपर सूखे हुए हैं कपड़े, कल भी धोए थे। मतलब अभी सर्दियों के कपड़े निकालती हूँ ना धीरे धीरे करके, तो धीरे धीरे करके धो जाता है। परसों तो मैंने बहुत सारे कपड़े धो दिए थे, तो मेरे बैग में भी पेन हो गया था। तो मैं अभी इतना ज़्यादा मतलब एक साथ करूँगी नहीं, लेकिन ये लड्डू की ड्रेस तो मैं आराम से हाथ से ही वॉश करूँगी, क्योंकि ऊनी कपड़े हैं, मशीन में नहीं धुलेंगे। और बस अब जो मैं बनाऊंगी माता रानी की, तुलसी माता की जो लहंगा बनाऊंगी वो आपको दिखा दूंगी, और लड्डू की जब ये ड्रेस कंप्लीट करूंगी तो आपको दिखा दूंगी। तो अभी बाकी काम करते हैं, चलिए। और मैं एक बार आपको पास से दिखा देती हूँ सारी ड्रेसेस। तो ये येलो वाली ड्रेस जो अभी नई आई है, जो मैं देवउठनी एकादशी पे पहनाने वाली हूँ, और येलो कलर ना इनके पास काफ़ी हो गए हैं तो और कलर की भी मैं बनाने की सोच रही हूँ कि इस बार अलग अलग कलर की इनकी ड्रेस बनाओ, और कुछ जो रुमाल होते हैं ना सॉफ्ट वाले, उनसे भी बनाऊंगी। तो अगर बनाऊंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी, टाइम मिलेगा और बनाऊंगी तो। और बाकी अभी मेरे पास मतलब मेरे लड्डू के पास काफ़ी सारी ड्रेसेस हैं, 1-2 के और भी इधर उधर रखी हैं। तो चलिए अभी चलते हैं पहले किचन में। और देखिए मैंने ना अभी कितने सारे बर्तन वॉश करके रखे थे, ये अभी सूखे भी नहीं थे कि इतने ही और इकट्ठे हो गए। यार बर्तनों का बहुत बुरा काम हो जाता है, सारा दिन बर्तन धोते रहो। तो अभी मैं बस इनको वॉश करने वाली हूँ। और मैं लड्डू की एक बार आपको ड्रेस भी दिखा देती हूँ, जो मैंने आज लड्डू को अपने को पहनाई है। तो मैं एक बार आपको ड्रेस दिखा देती हूँ।
एक ये ड्रेस जो मम्मी लेके आई थी अभी भाई दूज पे, तो ये वाली ड्रेस भी नई है लड्डू की। कितनी प्यारी लग रही है ना ये वाली ड्रेस, मुझे बहुत सुंदर लगती है ऐसी ऐसी ड्रेस भी लड्डू की। और अभी मैं धोऊंगी बर्तन, उसके बाद खाना पीना बनाना है शाम के टाइम का, तो उन सब काम में भी लगना है मुझे। चलते हैं किचन में अपना काम करने के लिए। बर्तन वगैरह वॉश करूँगी अभी, पहले इनको उठा के रख देती हूँ, उसके बाद ये सारे बर्तन धो के तब रखूँगी मैं। और देखो कैसे पार्टी चल रही है बाप बेटों की तीनों की। मेरे लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है मोमोज, अरे वाह लाल चटनी के साथ अरे उस पे डालो ना प्लेट पे। देखो देखो मलाई चाप तो पहले ही खा गए, और कोल्ड ड्रिंक्स तो वैसे मैं पीऊंगी नहीं, मेरे पहले ही जुकाम हो रखा है। 2 दिन की पार्टी, कल भी आज भी। हाँ ट्रिप पे जा रहा है हैं? हो गई तेरी फाइनल, तू जा रहा है ट्रिप पे? किसने करी है फाइनल? देख उधर गर्दन हिल रही है। किसकी मैम आ रही थी? किसकी मैम आ रही थी? किसकी मैम? हाँ मैंने उनसे नाम लिखवा लिया। नाम लिखवा लिया? ऐसे कैसे अपने आप ही नाम लिखवा लिया तूने? चलो देखते हैं कल की। इसके सर से बात कर लेना एक बार। अब मैं खाऊंगी मोमोज, मलाई चाप आप खा लो, मैं सिर्फ मोमोज। अब 5 है ये, 5 चारों ही 2 करके एक बट जाएगा ये। सच्ची में मैं टेस्ट करके देखूंगी, अगर मुझे अच्छी लगी तो ठीक है। अभी खा रही हूँ, और अब मैं भी खा रही हूँ पनीर मोमोज, जिसमें है लाल चटनी। तीखे तीखे मुझे अच्छे लगते हैं। हरी मिर्ची भी है, पनीर भी है, और लाल चटनी के साथ मस्त। कोल्ड ड्रिंक मैं नहीं पीती, मोमोज खाती हूँ वैसे बहुत कम होता, मैं बाहर की चीजें सच्चे में बहुत कम खाती हूँ ना जी। कम है झूठे कितना झूठ बोल रहे मुझे कुछ चटपटा खाना है। मैंने तो कुछ भी नहीं बोला आज, तो बहुत झूठ बोल रहे दोनों तीनों बाप बेटे एक साथ हो जाते हैं। यश कौन झूठ बोल रहा है? सच बोलना है तुझे, सच। मैं कुछ चटपटा खाना है। मैंने कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं, पूछ ले। मैंने सिर्फ ये बोला था आप इसको सैंडल दिलवा लाना और वो जाली ले आना, बस मैंने सिर्फ इतना बोला था। मैंने ये सच्चाई बोलनी है, सच, झूठ नहीं बोलता मेरा यश। मैं सच बोलूं तो नहीं बोला था ना। हाँ, देखा झूठ बोल रहे हैं यश, सच बोलता है हमेशा, झूठ नहीं। चाट गए, पत्ता भी चाट गए, और नाम मेरा हो जाएगा। मैं सिर्फ 2 मोमोज खाऊंगी, उसी में मेरा नाम पैसे तो उसमें भी खर्च होते जो मैं खाना बनाती हूँ। आप लोग वो इतने चाव से नहीं खाते। घर की चीजें अच्छी नहीं लगती तो बाहर का चटपटा अच्छा लगता है। 2 मम्मी के, आपने कहा 2 खाऊंगी। ले 2 मम्मी के 2 मेरे हो गए पूरे। मैं कह रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इनने कहा था मैं 2 खाऊंगी। अब मैंने इनने बोला था मैं 2 खाऊंगी। हाँ 2 खाने का नाम लिया था ना कि मैं 2 खाऊंगी ये थोड़ी ना कहा था। चला एक तो दे दे, एक और बड़ी। चलो पहले खा लेते हैं। खा लेते मोमोज खा लेते हैं अभी हम। और फिर बना दिया था मैंने शाम का खाना, और अब मैं कर रही थी किचन को साफ़। तो बर्तन मैंने वॉश कर ही दिए थे, और हम लोगों ने वो सब खा लिया था मोमोज वगैरह, तो भूख नहीं लग रही थी, तो मम्मी के लिए खाना बना दिया था मैंने। और अभी बस किचन की बारी थी, किचन क्लीन करना था। और हाँ, रात को मैं हमेशा ही किचन को क्लीन करके सोती हूँ, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो चाहे ठीक हो। मैं पक्का है ये मेरा काम कि मैं अपना किचन साफ़ करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह फिर मतलब इतना बर्तन देख के ना दिमाग सुबह उठते ही ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं एक भी बर्तन नहीं छोड़ती और पूरा किचन साफ़ करके ही सोती हूँ। और ये एक अच्छी आदत भी है, और सबको करना भी चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह जब फ्रेश उठते हैं ना और किचन में जाते हैं तो मूड अच्छा ही होना चाहिए। और किचन को देख के अगर मूड ख़राब हो जाए ना तो मतलब फिर तो पूरा दिन ही ख़राब होने वाला है। तो ये मेरा रूटीन है कि मैं किचन को डेली साफ़ और क्लीन करके ही सोती हूँ।
और अब बारी थी दूध वगैरह डालने की, तो मैं सबका दूध डाल रही थी। और हाँ, दूध से मैं खाती हूँ शाम के टाइम च्यवनप्राश, तो वैसे दोनों टाइम बता रखा है लेकिन मैं एक ही टाइम खाती हूँ। और अभी मैंने अपना दूध डाल लिया था, पानी वगैरह मैंने पहले ही रख दिया था। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।